प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। 1 दिसंबर 2023 बाबा की साकार मुरली का सार। मीठे बच्चे, पाठशाला में आने से तुम्हें प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होती है। एक एक ज्ञान रत्नों का जो मूल्य है, एक एक ज्ञान रत्न लाखों की मिल्कियत का है जो बाप देते हैं और किसी के पास है ही नहीं। सीधी सी बात। इसलिए उतनी ही वैल्यू हमें होनी चाहिए कि इस ज्ञान में चलने के फायदे सिर्फ भविष्य 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 ही नहीं, वर्तमान में भी बहुत है। प्रत्यक्ष फल बहुत तगड़ा है। जो चखते हैं वो आनंद लेते हैं। तो आइए आज की मुरली का प्रश्न। बाबा जो नशा चढ़ाते हैं, चढ़ता तो है लेकिन धीरे 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 क्या होता है, वो कम क्यों हो जाता है? बाबा जो नशा चढ़ाते हैं वो हल्का क्यों हो जाता? नशा सदा ही चढ़ा रहे, उसकी युक्ति क्या है? सुनो। नशा हल्का तब होता है जब बाहर जाकर के कुटुंब परिवार वालों का मुख देखते हो। बच्चे नष्टो मोहा नहीं बने हो, नशा सदा चढ़ा रहे, उसके लिए बाबा से रूरियान करना सीखो। बाबा हम आपके थे, आपने हमें स्वर्ग में भेजा, हमने 21 जन्म सुख भोगा, फिर दुखी हुए, अब हम फिर से सुख का वर्षा लेने आए। नष्टो मोहा बच्चे बनो तो नशा चढ़े। ये सारी बातें अंदर में चलती रही और फिर बाबा ने क्या निचोड़ बताया? नष्टो मोहा, न अपने शरीर से, न शरीरधारियों से, ना वस्तुओं से, न वैभवों से, न पोस्ट से, न पोजीशन से। निमित्त बन करके कार्य करो और शरीर के द्वारा कराओ। करो भी और कराओ भी, तो अटैचमेंट बुद्धि की ना हो। उसके लिए बाबा से रूरियान करना सीखो। मरना तेरी गली में प्रभु, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ये किसके बोल सुने? गोप गोपियों के, बच्चों के। किसके लिए कहते हैं? परम पिता परमात्मा शिव के लिए। नाम तो जरूर चाहिए ना। कहते हैं बाबा आपके गले का हार बनने के लिए हम जीते जी आपका बनते हैं। आपको ही याद करने से हम आपके गले का हार बनेंगे। रुद्रमाला तो बच्चे प्रसिद्ध है ना। बाप ने समझाया है, आत्माएं सभी रुद्रमाला, जो रुद्रमाला कहते हैं ना, आत्माओं की माला। और बाबा कहते हैं विजयी रतन, वो तो है ही है। और रुंडमाला देखा नहीं आपने, शंकर या फिर काली के गले में मुंडों की माला, रुंड मुंड। बाबा कहते बच्चे, बाप को भी तुम बच्चे जानते हो, वो जन्म मरण सहित है। बाकी को तो अजन्मा नहीं कह सकते, सिर्फ जन्म मरण में आने वाला बाबा नहीं है। बाबा नहीं आता, बाकी सब धर्म स्थापक देवी देवता सब आते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, यहां वह ज्ञान नहीं है। कौन सा? कि परम पिता परमात्मा सर्वव्यापी है। यदि सब में परमात्मा हो, ब्रह्मा में भी परमात्मा हो, हमारे आपके अंदर भी हो, तो सारे एक दूसरे को बोले परमात्मा नवा परमात्मा। कितने परमात्मा हुए, ढेर के सारे, है ना? विचार करो बच्चे। शरीर में होते परमात्मा नमा नहीं कहते ना। बाप तो अशरीरी है, वास्तव में अक्षर ही है। महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, भ्रष्ट आत्मा, ना कि पाप पुण्य परमात्मा, क्योंकि वो इन सब चक्रों में आता नहीं। वह शरीरी अव्यक्त अलौकिक अजन्मा है। तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो।
शिव बाबा के पास ज्ञान रत्नों का धन है। एक एक ज्ञान रत्न लाखों की मिल्कियत का है। याद आई वो कहानी, लाख बात खरीदो बात, मेरी लाख टके की बात है यारो, लाख टके की बात, बात खरीदो बात। भाई 3 बातें खरीद ली और ऐसे वक्त पे काम आई, उन्होंने जान बचा दी। तो कहने का मतलब जो ज्ञान है वो सबसे बड़ी एक निधि, खजाना मनुष्य जीवन का है, और ईश्वरीय ज्ञान का तो फिर कहने ही क्या। देखो बच्चे, इनकी कीमत कितनी भारी है। 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य जो किसी के कभी स्वप्न में भी नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण आदि की पूजा तो भल करते आए हैं, परंतु या किसको भी पता नहीं कि इन्होंने आखिर इतना ऊंच पद कैसे पाया। सतयुग की लाखों वर्ष आयु कह दी है, इसलिए कुछ समझ नहीं सकते। सो अभी तुम बच्चे जानते हो उन्होंने कितना राज्य किया, कितने हजार वर्ष हुए श्री लक्ष्मी नारायण राम सीता जी। इन शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा है बच्चे, वह अभी ड्रामा में नोंद है। कोई गलत और सही का पैमाना यहाँ नहीं सिखाया जाता। जो सत्य है उसको समझाया जाता है। और बाबा कहते देखो जो भी लिखा है ना बच्चे, ड्रामा अनुसार फिर लिखा जाएगा, फिर लोग भ्रमित होंगे, फिर सत्य का दर्शन होगा, फिर सत्य की तरफ बढ़ेंगे। यही सत्य है। देखो बच्चे, कब लक्ष्मी नारायण का राज्य था सो तुम जानते हो। भारत को बहिष्ठ स्वर्ग भी कहा जाता है। यह किसी की बुद्धि में नहीं आता स्वर्ग कब था। देखो बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। जो भी साधना में और ये भजन कीर्तन, ये सब जप तप हठ कर्म योग, सारा बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान में तो बच्चे बाप कहते हैं चुप रहना है और एक शिव बाबा को याद करना। एक चुप 100 सुख। चुप आश्रम भी के नाम है। एक आश्रम का नाम है चुप आश्रम। भूरी देवी करके नाम की महिला, संत महिला, महान आत्मा कहते हैं, उन्होंने अपने नाम का नाम रखा अपने आश्रम का चुप आश्रम। तो बच्चे यहां भी बाप ज्ञान में तो कुछ करना नहीं, चुप रहना है और अपने मन को शिव बाबा में, जो पिताओं का पिता है, बापों का बाप है, उस बाप में लगाना है। ऐसी बच्चियां बहुत हैं जिन्होंने बाबा को कभी देखा नहीं, लिखती हैं घर बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होते रहते हैं ना। बाबा हम आपको पहचानते नहीं, लेकिन मैं अच्छी रीति जानती हूं आप वही बाबा हो। हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेकर ही छोड़ूंगी। वाह, घर बैठे भी बच्चे बहुतों को साक्षात्कार होता है। बल साक्षात्कार ना भी हो तो भी लिखती हैं, याद में एकदम लवलीन हो जाती हैं। एक बाप ही सदगति दाता है। उनको कितना प्यार करना चाहिए। किसको? सदगति दाता शिव बाबा को। बाबा कहते हैं कितना प्यार करना चाहिए। कौन कह रहा है? ब्रह्मा बाबा। माँ बाप से बच्चे एकदम लिपट जाते हैं। समझे बाबा कितना है? माँ बाप से बच्चे आते हैं एकदम लिपट जाते हैं। इतना प्यार करना चाहिए। लेकिन आजकल के माँ बाप तो कोई सुख आदि इतना दे नहीं पाते। संस्कार भाई, पिताओं का परम पिता में और पिताओं में अंतर तो होगा ना। उल्टा विकारों में और फंसा देते हैं। भाई रीति यही है इस कलयुगी दुनिया की। क्या करें बाबा, उनका भी दोष नहीं। बाप कहते हैं पास्ट इज पास्ट, जो बीत गया सो बीत गया। अभी तुम बच्चे काम कटारी छोड़कर पवित्र बनो तो पवित्रपुरी यानी श्री कृष्णपुरी में चले जाएंगे। मनुष्यों न तो श्री कृष्ण जो कि सतो प्रधान सतयुग की प्रथम आत्मा है, जो बड़ी होकर के नारायण कहलाती है, नमो नारायण वासुदेवाय नमो नमः, तो उसको भी विकारों से लिप्त दिखा दिया, द्वापर में दिखा दिया। जबकि बाबा कहते हैं श्री कृष्ण जो है वो ना नेक्स्ट टू गॉड है। ये नॉलेज सिवाय ब्रह्मा कुमारी इसको कहीं भी नहीं। क्यों? गॉडली नॉलेज है। बाबा कहते बच्चे, भगवान वाच इस समय सभी मनुष्य मात्र आसुरी स्वभाव वाले हैं। उनको दैवी स्वभाव वाला बनाने गीता का भगवान स्वयं आते हैं। देखो बच्चे, बाप कहते हैं तुम तो ऊंच दैवी कुल के थे, फिर तुम्हारा ये हाल क्यों हुआ? चलो मैं तुम बच्चों को फिर से देवता बनाता हूं।
मनुष्य मनुष्य को स्वर्ग का राजा कभी बना ना सके, अर्थात मनुष्य को देवत्व कभी दिला ना सके। मनुष्य थोड़े ही स्वर्ग की स्थापना करेंगे। आत्मा को परमात्मा कहना बच्चे मनुष्यों की कितनी बड़ी भूल है। अब तुम जानते हो बच्चे, तुम बच्चे जानते हो बरोबर इस भंगोर को आग लगनी है। हर अति के बाद इति होती है और इति के बाद फिर प्रारंभ। आरंभ है प्रचंड, गजब का होगा। तुम बच्चे जानते हो बरोबर इस भंगोर को आग लगनी है। भाई जानते हैं सभी किस भंगोर को? बाहरी भंगोर को तो लगनी है, लेकिन हमारे इस भंगोर को भी आग लगनी है, मिटना है, गलना है, सड़ना है, इसको छोड़ना है। दोनों ही सृष्टि का चिंतन करो, इसको भी और बाहर की सृष्टि का भी। तुम बच्चे जानते हो बरोबर इस भंगोर को आग लगनी है। विनाश में देरी थोड़ी लगती है बच्चे। तुम कहां कहां भाषण करते हो, समझाते हो, बेहद के बाप से आकर के बेहद का वर्षा ले लो। देखो बच्चे, मनुष्य कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, अपने को शिवोहम भी कहते हैं, खुद पवित्र तो रहते हैं, दूसरे को ऐसे थोड़ी कहते हैं कि तुम में ईश्वर, तुम्हारे में नहीं, तुम्हारे में ईश्वर है, तुम्हारे में नहीं है, तुम पतित हो। आत्मा कहती है मैं परमपिता परमात्मा द्वारा राजयोग सीखकर पति से पावन बन गई हूं। बाबा कहते बच्चे, बाप समझाते हैं तुम सब अभी पार्वती हो। अनेक बार वर्षा लिया है, गंवाया है। ये ड्रामा का चक्र भी बुद्धि में बैठा है ना, या नहीं? जैसे बाप का स्वरूप, गुण, धर्म, कर्तव्य अंदर फिट हो गए, ठीक इसी तरीके से ड्रामा भी सिस्टेमेटिक सेट हो जाए तो जीवन जीने का, ब्राह्मण जीवन में आनंद ही आ जाए। देखो बच्चे, बाप कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया होगा उनका पुरुषार्थ अच्छा चलेगा, उन्हें चाहे कोई कहे ना कहे, ठीक है ना, लेकिन वो आगे बढ़ते रहेंगे। बाबा की प्रेरणा लेकर के, मुरली के द्वारा, मुरली के को श्रीमत समझकर आगे बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। देखो बच्चे, पुरुषार्थ चलता है, पहले भी पुरुषार्थ चला था। इस समय जो मशीनरी चलती है पहले भी चली थी। बाबा कहते बच्चे तुम सर्विस ठंडी करते हो, परंतु यह भी समझते हैं इसने जो कल पहले सर्विस की थी वही कर रहा है। पुरुषार्थ भी कराते रहना है, करते रहना। छोटे छोटे दीपकों को तूफान हिला देते हैं कि भैया तो सबका एक है ना, तो कोशिश जरूर करनी है कि भाई छोटे छोटे दीपकों को भी बचा के रखो, बचत के खाते में पड़े रहे वो। देखो बच्चे, तुम यहाँ कितने थोड़े हो। कहावत है नैया मेरी पार लगाओ प्रभु। अच्छा बच्चे, भावी यानी सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है, सब उस पुरानी दुनिया की तरफ जा रहे हैं, यहाँ थोड़े हैं। तुम कितने थोड़े हो बच्चे। बन पिछाड़ी में होंगे तो बहुत, रात दिन का फर्क है, फिर भी वहां और यहाँ में तो अंतर रहेगा। एक तरफ है सारी दुनिया, एक तरफ %5 सिर्फ, ज्यादा नहीं। देखो बच्चे, मैं कल्प आकर के तुम बच्चों को माया से लिबरेट करता हूँ। अच्छा, बाबा कहते बच्चे ये भी बना बनाया ड्रामा है, ये तो मेरी ड्यूटी है, कोई ज्यादा उसमें ना उलझ जाए। बाबा के गुण गाने लगे और गुण धारण ना करे तो बाबा कहते बच्चे मेरी ड्यूटी है तुम्हें बनाना, माया से लिबरेट करना। कल्प के आदि मध्य अंत का, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूं। मैं आता ही तब हूं जब स्वर्ग बनाना होता है। अभी तुम बच्चे फरिश्ते बन रहे हो, प्यूरिटी का भी साक्षात्कार कराते हैं। तुमको नष्टो मोहा भी बनना है बच्चे। बाबा को अगर कोई कहे बाबा हम सर्विस पर जाएं, तो बाबा कहेंगे अगर तुम नष्टो मोहा हो तो मालिक हो, जहां चाहे जाओ। बच्चे मूझते क्यों हो? पूछने की भी दरकार नहीं। भोजन करने के लिए आप बाबा से पूछते हैं क्या? बाबा मैं खीर पकाऊं, कचौड़ी पकाऊं, क्या करूं? धड़ाधड़ अपने कार्य करते हो और सेवा के लिए पूछते हो। बाबा कहते हाँ, लेकिन अगर नष्टो मोहा हो, सिस्टेमेटिक चलते हो तो बेइज्जती कराने के लिए सर्विस का नाम और कराओ बेइज्जती, ये बात अच्छी नहीं है। मूझते क्यों हो बच्चे? मालिक हो, मालिक जो ज्ञान नयनहीन है, अंधों को राह बतानी है। नष्टो वहां नहीं बने हैं तब पूछते हैं,
नष्टो मोहा हो तो ये भागे वो ठहर ना सकें। बच्चे मंजिल बहुत बड़ी है। बाप सर्विस एवं बच्चों पर कुर्बान चाहते हैं। पहले नंबर में तो ये बाबा बनाना, ब्रह्मा बाबा कुर्बान किया बाबा के ऊपर, शिव बाबा के ऊपर, हाँ, शिव बाबा की सेवा के ऊपर, अपने लक्ष्य के ऊपर कुर्बान किया। पहले नंबर में तो ये बाबा था ना। त्याग तो सब करते हैं परंतु इनका है नंबर फर्स्ट त्याग। डिवीजन में फिर सब आता है। बाबा कहते देही अभिमानी बनो, अर्थात अपने को अशरीरी समझो। बच्चे बेहद का बाप तुमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। अच्छा, वह आए कैसे? लिखा हुआ है ब्रह्मा के मुख से रचना रचते हैं, तो जरूर ब्रह्मा में ही आएंगे। रचयिता ब्रह्मा को दिखाया है और ब्रह्मा देवताए नमः, परमात्माए नमः तो नहीं, तो जगत की रचना थ्रू ब्रह्मा के उस रचयिता ने रची। ये समझने की बात है। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है। तो बच्चे उस बेहद के बाप से आकर के वर्षा ले लो। ये बातें समझाने में लज्जा की तो बच्चे कोई बात नहीं है। अपनी जन्म जन्म का भाग्य बनाना है, उसमें लज्जा किस बात की? कैसी लज्जा? काहे की लज्जा? हम तो दाता के बच्चे कुछ देते हैं, हम किसी के सामने हाथ फैला के थोड़ी ना लेते हैं। अगर ईश्वरीय कार्य में कोई सर्विस में मददगार भी बनता है तो अपना परम सौभाग्य बनाता है। संगम पर भी कई गुना ले लेता है बाबा से, तो उसमें सर नीचा करके चलने की क्या जरूरत है? स्नेह से, प्यार से, इज्जत से बात करो सबसे, तो इज्जत मिलेगी। हाँ, अहंकार में आकर के नहीं, वो फिर ठीक नहीं, वो तो अज्ञानता है। बाबा कहते बच्चे ये बातें समझाने में लज्जा की तो कोई बात नहीं। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। भाई बोलो, हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी डबल गुड मॉर्निंग। भाई बाप दादा है ना, और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। सार का भी सार सुनेंगे। ब्रह्मा बाप समान त्याग में नंबर आगे लेना है। रुद्र के गले का हार बनने के लिए जीते जी बच्चे बलिहार जाना है। सर्विसेबल बनने के लिए नष्टो मुहा बनना, अंधों को राह दिखानी है। क्या? अंधों को, जो ज्ञान नयन नहीं है, जिनके पास ठोकरे खा रहे हैं, परेशान है, दुखी है, उनको राह दिखानी है। वरदानी बाबा का वरदान, मन की खुशी द्वारा बीमारियों को दूर भगाने वाले एवर हेल्दी भाव। कुछ हिसाब किताब आते हैं, अलग बात है, लेकिन छोटी मोटी भी और छोटी भी मन की खुशी का प्रभाव बहुत पड़ता है। मन की खुशी द्वारा बीमारियों को दूर भगाने वाले एवर हेल्दी भव। कहा जाता है मन खुश तो जहान खुश, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन खुश तो जहान खुश, मन की बीमारी से शरीर पीला हो जाता है। मन ठीक हो तो शरीर का रोग महसूस नहीं होता, जल्दी ठीक हो जाता, दवाइयां असर करने लगती हैं। चाहे शरीर की बीमारी हो तो भी मन दुरुस्त है, क्योंकि आपके पास खुशी की खुराक बहुत बढ़िया खुराक है। ये खुराक बीमारी को भगा देती है, भुला देती है। तो मन खुश जहान खुश, जीवन खुश, इसलिए एवर हेल्दी हो। थैंक यू बाबा। स्लोगन, समय के महत्व को जान लो तो सर्व खजानों से बच्चे संपन्न बन जाएंगे, है ना। एक विशेष सूचना, इस महीने की जो भी मुरलियां हैं साकार, वो निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मामुख कमल से अपने ब्रह्मावत्सों अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सन्मुख उच्चारण की ईश्वरीय महावाक्य हैं। ऐसा अंदर में पहले क्लियर करें, फिर इस ज्ञान मुरली का रसास्वादन करें। ये केवल ब्रह्मा कुमारीज के अधिकृत टीचर बहन और भाइयों द्वारा नियमित बीके विद्यार्थियों को सुनाने के लिए है। अगर कोई सुनता भी है तो समझेगा नहीं, इसलिए मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है, अनुरोध है। इस ज्ञान मुरली का रसास्वादन और पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, कोई भी संकल्प विकल्प के रूप में ना बन जाए या फिर बेसमझी ना पैदा हो जाए, उसके लिए बेसिक नॉलेज किसी भी ब्रह्मा कुमारी के केंद्र पर, गीता पाठशाला पर, राजयोग केंद्र पर जाकर के आप निःशुल्क ग्रहण कीजिए और उसके बाद ये ज्ञान मुरली का आनंद लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।
पुनः मिलते हैं कल ईश्वरीय महावाक्यों के साथ। तब तक के लिए अपने इस भाई को आज्ञा दीजिए।